स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। हमने 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन की है, उसमें हमारा लीमियो है, कोमकासा है और अभी बेका की थी, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। मगर इसके साथ हमारे लिए जो रूस है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट देश है। वो हमारे साथ हरदम खड़ा रहा है। 1971 की लड़ाई के अंदर उसने हमारा बहुत तगड़ा साथ दिया। और आप ठीक कह रहे हैं, हमारा 60 से 65 के करीब जो हथियार हैं वो अभी भी रूस से आते हैं, उनसे स्पेयर पार्ट्स आते हैं, उनसे मेंटेनेंस आता है। तो भारत के लिए रूस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और भारत जो भी अभी तक स्टांस लिया है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में या यूएनजीए में या यूएनएचआरसी में, एक मैच्योर्ड हमने स्टेप लिया है। हमने एक बताया है कि बातचीत से इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा। इसका लड़ाई से कोई सोल्यूशन नहीं है यूक्रेन में, इसका एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकलेगा। और हमने अपनी जो पोजीशन है मुझे लगता है दोनों को बताई है, और दोनों तरफ से, चाहे वो अमेरिका है या रूस है, वो समझता है, क्योंकि अभी तक हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं और हमने हर बारी एक प्रकार से अब्सटेन किया है। मैं मानता हूं ये अमेरिका में थोड़ा सा या यूरोप कंट्री में होगा, मगर एक लॉन्ग रन वो हमारी पोजीशन समझेंगे, हमारा तरीका समझेंगे। क्यों? क्योंकि भारत ने हरदम ये बताया है कि ऐसी जो सिचुएशन अभी यूक्रेन में है उसका कोई मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन है बातचीत, डिप्लोमेटिक रिलेशन से बातचीत करके करें। तो मुझे लगता है कमर हम इससे निकल पाएंगे और हम बहुत ही मैच्योर ढंग से इस सिचुएशन को हैंडल कर रही है मोदी गवर्नमेंट। अच्छा जल साहब, एक बात बताएं कि एक तरफ तो हमने देख लिया कि यूरोप जो है वो साइलेंट है, यूक्रेन को डिफेंड नहीं कर सका। कल को आपकी चीन के साथ, जो इस वक्त चीन जिस तरह पर फड़ा रहा है, वो कभी ताइवान को धमकी दे रहा है, कभी आपके साथ एलओसी पे काम कर रहा है, तो पता तो ये चलता है कि क्वाड तो कोई चीज नहीं है ना। तो आप क्वाड में रह के अमेरिका का साथ दे सकते हैं, और कल आप पे अगर एग्रेशन चीन करता है तो फिर आप क्या करेंगे? क्वाड तो आपकी रहनुमाई और मदद के लिए नहीं आएगा, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि आप चाइना को अंडर एस्टिमेट ना करें। चाइना इस वक्त जो पोजीशन ले रहा है उसमें, और खास करके रिसेंटली चाइना ने जो आपके साथ मामलात खराब हुए हैं उसमें क्वाड भी किसी काम का नहीं रहा, और अमेरिका की मदद भी आपको नहीं आएगी अगर चाइना एग्रेशन शो करता है। तो इंडियन डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट किस हद तक इस चीज से मुतमिन है कि चीन जो है वो भारत पे एग्रेशन नहीं करेगा और इस तरह की कंडीशन नहीं आएगी कि आपको ग्लोबल मदद लेनी पड़ेगी? आप इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, देखो कमर, इसमें कोई शक नहीं, ये एक जो अभी लड़ाई चली हुई है रूस और यूक्रेन के बीच में, एक ये इसके बाद वर्ल्ड ऑर्डर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, इसमें कोई शक और सवाल नहीं। रूस और चीन जो है वो बहुत नजदीक आएंगे। रूस जो है वो डिपेंडेंट हो जाएगा चीन पे ज्यादा, क्योंकि ऑयल और गैस जो कि वो बेचता था यूरोप में, अब वो शायद नहीं जाएगी, वो चीन के अंदर बेचेगा। और इसी प्रकार से अपना मिलिट्री हार्डवेयर, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो चीन है उस पर डिपेंडेंसी ज्यादा होगी रूस की, इनके रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। और ये दोनों के दोनों देश क्योंकि ये इकट्ठे रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। और आने वाले समय में मुझे लगता है चीन और रूस का गठबंधन जो है वो और स्ट्रांग होगा। मगर हम ये भी सोचना है कि क्योंकि भारत ने एक बहुत ही डिप्लोमेटिकली करेक्ट स्टेप लिया है कि अमेरिका के साथ भी हैं और रूस का भी पक्ष लिया है। न्यूट्रल रहना मतलब कि रूस की तरफ जाना, क्योंकि जो चीन है उसने भी अब्सटेन नहीं किया। तो इसका मतलब हमने एक बड़ा मैच्योर्ड जो मुजाहरा किया है अपनी वोट का, चाहे वो यूएनआरसी में या यूएनजी में या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, इसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि भारत के जो रिलेशन रूस के साथ बड़े अच्छे रहेंगे। और मैं ये समझता हूं कि जो आपने नेक्स्ट पॉइंट बताया, मैं उसको अभी क्लेरिफाई करता हूं कि अगर मान लो कि चीन एग्रेसिव हो जाता है तो फिर आप क्या करेंगे? पहली बात तो चीन एग्रेसिव हो सकता है, इसमें सच्चाई है कि जब यह बड़ा खतरा पूरे वर्ल्ड में मंडरा रहा है, जब सारा वर्ल्ड देख रहा है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई चली हुई है, कहीं इसका फायदा उठाते चीन कुछ ना कुछ ताइवान में तो नहीं कर देगा? क्या वो ताइवान को हड़पने की कोशिश तो नहीं करेगा? या वो ये देखेगा जो आइलैंड है ताइवान के नजदीक उनको लेने की कोशिश करे? क्योंकि वन चाइना पॉलिसी तो अमेरिका भी मानता है, भारत भी मानता है। तो पहला डर तो वर्ल्ड को ये है। जो दूसरा डर आप बता रहे हैं
कि वो हो सकता है कुछ ना कुछ हरकत लद्दाख में भी कर सकता है भारत के अगेंस्ट। मगर कमर, मैं इस चीज को बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को, हमने जब चीन से कुछ हमारा लड़ाई होनी है तो वो भारत पहले ही प्रिपेयर्ड है। भारत अकेला लड़ेगा, भारत पहले भी जानता है, क्योंकि जो क्वाड है वो एक मिलिट्री अलायंस नहीं है, वो एक इकोनॉमिक अलायंस है। और हमें मालूम है कि अमेरिका जैसा देश और नेटो जो कि यूक्रेन को उकसाते रहे, और जब वक्त आया तो उसके बोला कि हम बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं भेजेंगे क्योंकि नेटो का हिस्सा नहीं है यूक्रेन। तो हमें पता है, मगर हमें यह भी मालूम होना चाहिए हमारे व्यूअर्स को भी, और चीन भी समझता है कि भारत एक पुश ओवर नहीं है, भारत के अंदर काबिलियत है, क्षमता है। भारत चीन का मुकाबला बहुत अच्छी तरीके से करेगा, लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत की जो फौज है वो बैटल हार्डन्ड है, वो ऐसी लड़ाइयां लड़ती रही है, ऐसे इलाकों में रहने की आदत है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भारत की वायु शक्ति, उसका एज है चीन के मुकाबले में, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे जहाज हैं, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, मिग 29, जगोर, फिर उसके बाद अभी रफेल आ गए हैं, और हमारी एयरफील्ड लोअर हाइट पे है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भारत की नेवी, भारत की नेवी की अंदर इतनी काबिलियत और क्षमता है, हमारे अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे, हम मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर सकते हैं। वो चीन भली बात ही समझता है, और अगर वो हो जाता है तो उसके बाद 50 से 60 दिन से ज्यादा का ऑयल नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऐसी गलती चीन नहीं करेगा, और हमें सब पता है हमने चीन के साथ खुद लड़ाई लड़नी है, चाहे वो यूक्रेन से पहले या बाद में। हमारा, हम नहीं समझ रहे कि अमेरिका कहीं आएगा हमारी मदद करने, तो वो मदद तो ना पहले थी ना अब है, पर भारत की काबिलियत और क्षमता बहुत है। और ये जो